देखो अभी यहाँ पर हम जो देखने जा रहे हैं एसिड्स। कौन सा चैप्टर? एसिड्स। कौन सा चैप्टर? एसिड्स। ध्यान इधर दो आगे। ओके, एसिड्स। मुझे बताओ, आपने एसिड्स का नाम सुना होगा, कहाँ कहाँ पर देखा एसिड्स? लैब में। आपने आर्ची कहाँ पर देखा आपने? लैब में। आपने आपने लैब में, कंपनी में देखा। ओके, अभी हम एसिड क्या होता है, एसिड किस चीज़ में होता है, वो कैसे काम करता है, एसिड को पहचानते कैसे, इसके बारे में हम यहाँ पर अब जानकारी लेंगे। ओके, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट जनरली एसिड इज अ सब्सटेंस। एसिड्स क्या है? इज अ सब्सटेंस। देखो एसिड्स इज अ सब्सटेंस। देखो एसिड्स इज अ सब्सटेंस दैट जनरली हैव श्योर टेस्ट एंड चेंज कलर टू सर्टेन इंडिकेटर्स। मतलब क्या होता है, एसिड्स का जो टेस्ट होता है, जैसे कि अभी हमें पहचानना है कि कोई चीज़ है उसमें एसिड है या नहीं, तो एसिड का टेस्ट कैसे होता है? श्योर। कैसे होता है? श्योर टेस्ट मतलब पता है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा टाइप। इमली का कैसे होता है, लेमन का कैसे होता है, वैसा टेस्ट। ओके, श्योर टेस्ट होता है। कैसा होता है? श्योर टेस्ट होता है। एंड चेंज द कलर सर्टन इंडिकेटर्स। और इस कलर से हम क्या पहचान सकते हैं, उसमें एसिड्स है या नहीं, ये हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? एसिड का टेस्ट कैसे होता है? श्योर होता है। अभी एसिड्स जो एसिड होता है डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है एसिड्स कहाँ कहाँ पर होता है? एसिड होता है लेमन में। लेमन में जो एसिड होता है ना, उसको साइट्रिक एसिड बोला जाता है। ऑरेंज जो खाते हैं ना, ऑरेंज में भी एसिड होता है, उसमें भी साइट्रिक एसिड्स होता है। कर्ड होता है ना, कर्ड यानी दही खाते हैं हम, दही में भी एसिड होता है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर पता है, विनेगर डालते हैं चाइनीज़ बनाने के लिए, उसमें भी एसिटिक एसिड्स होता है। एप्पल होता है ना, एप्पल एप्पी कभी पिया है आपने? हाँ, उसकी टेस्ट कैसी होती है ना, उसमें भी क्या होता है? मैलिक एसिड्स होता है। क्या होता है? मैलिक एसिड्स होता है। यह जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं उसमें कार्बोलिक एसिड्स होता है। ऐसे डेली लाइफ में अगर हम देखा जाए, इन सब में एसिड्स है। क्या है? सब में एसिड्स है। अभी एसिड के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये सब में जो एसिड होता है ना, वो वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर वो एसिड डालने के बाद अपना हाथ जल सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। बराबर। अभी यहाँ पर देखो, अगर देखा जाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स, अभी हमने देखा कि नेचुरल एसिड्स। पहला टाइप क्या है? नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड मतलब क्या? जो कि डायरेक्टली नेचर से हमें एसिड मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एसिड्स। क्या बोलते हैं हम उसको? नेचुरल एसिड मतलब क्या होता है? नेचुरल एसिड्स फाउंड नेचुरली इन द प्लांट्स, फ्रूट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स। मतलब क्या? नेचुरल एसिड मतलब क्या होता है? इज फाउंड नेचुरली इन प्लांट्स, फ्रूट्स एंड एनिमल्स। मतलब क्या? प्लांट्स, फ्रूट्स और एनिमल्स में नेचुरली तरीके से जो एसिड पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एसिड्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल एसिड्स। जैसे कि लेमन में होता है साइट्रिक एसिड्स। अभी देखा, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है, उसमें अलग अलग तरीके का क्या रहता है? एसिड्स रहता है। क्या रहता है? एसिड्स रहता है। उसके बाद होता है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड मतलब पहला देखो, हमने देखा नेचुरल एसिड, दूसरा टाइप है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड मतलब क्या होता है? एसिड प्रिपेयर मेनली फ्रॉम मिनरल्स इज कॉल्ड द मिनरल एसिड्स। मतलब एसिड्स मिनरल्स से बनाया जाता है, उससे प्रिपेयर होता है, उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, ये जो होता है मिनरल्स से बनता है। किससे बनता है? मिनरल्स से बनता है।
उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड्स, ये भी कैसे बनता है, मिनरल से बनता है, H2SO4, बराबर। उसके बाद होता है नाइट्रिक एसिड, ये भी मिनरल से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। और ज़्यादातर मिनरल एसिड्स एज कंपेरेटिवली नेचुरल एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। इज इट क्लियर, आया समझ में। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में एसिड्स आर श्योर इन द टेस्ट, एसिड्स आर श्योर इन द टेस्ट। मतलब एसिड का टेस्ट कैसे होता है, श्योर्स। कैसे होता है, श्योर्स। मेनली एसिड्स हैव श्योर टेस्ट, ज़्यादातर एसिड का टेस्ट श्योर्स होता है। इस एग्जाम्पल्स में लेमन कंटेन साइट्रिक एसिड एंड टेस्ट श्योर्स। देख, हम लेमन को आपने कभी चखा है ना, उसका टेस्ट जो होता है ना, वैसे ही नेचुरल एसिड्स का टेस्ट होता है, बराबर है। जैसे कि देखो, उसके बाद अभी समझो फॉर एग्जांपल जिस चीज़ों का टेस्ट श्योर्स हुआ, थोड़ा खट्टा टाइप हुआ, उस चीज़ों में एसिड है, उस चीज़ों में क्या है, एसिड्स है। जैसे कि इमली में एसिड्स है, कच्चा मैंगो होता है ना, उसमें भी एसिड्स है, क्योंकि उसका भी टेस्ट वैसे ही रहता है। इमली में एसिड्स है, दही में एसिड होता है। इज इट क्लियर। अभी ये हुआ पहला तरीका, मतलब हम टेस्ट लेकर ही, देखकर, चेक करके ही क्या पहचान सकते इसमें एसिड्स है। दूसरा तरीका एसिड्स, देखो दूसरा तरीका क्या है, एसिड चेंज कलर इंडिकेटर। मतलब जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ना, ये लिटमस पेपर होता है, कागज का टुकड़ा पेपर रहता है। अगर कोई सॉल्यूशन से उसके अंदर हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू का रेड बनेगा। क्या बनेगा, ब्लू का रेड बनेगा। जो सॉल्यूशन, अगर पानी है, इस पानी में अगर मैं वो कागज डुबाऊँ, ब्लू है और उसका थोड़ा रेडिश रेडिश हो रहा है, इसका मतलब इस पानी के अंदर भी थोड़े क्या है, एसिड के प्रमाण हो सकते, थोड़ा एसिड हो सकता है, बराबर है। ऐसे हम एसिड चेक कर सकते हैं। इज इट क्लियर। क्या होता है, ब्लू लिटमस टू रेड और रेड लिटमस टू रेड। रेड का कोई चेंजेस नहीं होता, रेड का रेड ही रहता है। अगर ब्लू का रेड हुआ तो एसिड्स, रेड का रेड रहा तभी भी एसिड्स, रेड का रेड रहा तभी भी एसिड्स। इज इट क्लियर, आए समझ में। ओके, अभी देखो तीसरा होता है एसिड रिएक्ट विथ मेटल। मतलब समझो फॉर एग्जांपल अभी कोई एसिड से, कोई एसिड से अगर एसिड का रिएक्शंस, क्या, कोई एसिड का रिएक्ट मेटल, मतलब कि चीज़ों के साथ, मेटल यानी जो कि आयरन होता है, हो ना, या सोना होता है, गोल्ड होता है, चांदी होते हैं। अगर एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ आए तो क्या रिएक्शन होता है, क्या बनता है। देखो, सम एसिड रिएक्ट विथ सर्टन मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मतलब एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ हो, वहाँ पर हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल गेट टू सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या, एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ होता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, एसिड्स प्लस मेटल गेट टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल दिया है हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जिंक एक मेटल है, उसके साथ रिएक्शन हुआ तो जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। इज इट क्लियर। अभी इसको हम, इसका कुछ प्रैक्टिकल्स है क्या, वो चेक करेंगे, और अगर प्रैक्टिकल है तो हम उस प्रैक्टिकल को देखेंगे कि एसिड का रिएक्शन किस तरह से होता है। इज इट क्लियर। अभी देखो, जो हमने वहाँ पर प्रैक्टिकल देखा, सॉरी उसका थ्योरेटिकल थोड़ा पार्ट देखा, कि हमारे पास यहाँ पर एक प्रैक्टिकल्स है, वो प्रैक्टिकल को देखेंगे कि अगर कोई चीज़ मेटल के साथ रिएक्शन होती है एसिड की, या कोई मेटल एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, तब यहाँ पर क्या बनता है। ओके, देखो अभी आपके सामने ये पूरा प्रैक्टिकल दिया है,
समझ में आ रहा है, दिक्कत दे रहा है? ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चम्मच उठाएंगे और यहाँ पर जिंक ले लेंगे, बराबर है, ले लिया, उसको फिर से उठाएंगे और इस बर्नर में डालेंगे, बराबर है। फिर ये जो है इसको ले लेंगे, इसमें है एसिड्स है, सल्फ्यूरिक एसिड्स, उसको ये करेंगे, डुबाएंगे, फिर से उसको ले लेंगे और जो वहाँ पर हमने जिंक डाला है ना उसके अंदर डालेंगे। देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, H2 गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, H2 गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, बराबर है। और यहाँ पर जो बना ना, बचा, ये अपना क्या हुआ, वो हुआ सॉल्ट, क्या हुआ, सॉल्ट हुआ। और H2 गैस क्या हो रहा है, यहाँ पर रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। आए समझ में? ओके, मतलब क्या, इस प्रैक्टिकल से हमें पता चला कि अगर कोई भी मेटल एसिड्स के साथ जब रिएक्शन होता है तो H2 गैस रिलीज होता है और हमें जो बचता है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। क्या होता है, सॉल्ट होता है। क्या होता है, सॉल्ट बन जाता है। इज दैट क्लियर? आए समझ में? अभी यहां पर देखो, और दूसरा भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे, एसिड्स बेस इंडिकेटर्स, मतलब किससे कैसे एसिड्स और बेस कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। देखो यहाँ पर है, देखो हमने ये मिथिल ऑरेंज, लिटमस पेपर और फेनोप्लैथलिन्स ब्लू लिटमस, मतलब अभी तो हमें ये लिटमस पेपर का है, तो हम लिटमस पेपर अभी देखो इसमें डुबाएंगे ये एसिड से। देखो अभी देखो यहाँ पर रखता हूँ, अभी देखो ये नीचे दिए गए ना, अपने पास क्या है, अलग अलग आइडेंटिफायर्स है जिससे हमें पता चलता है, लेकिन हम स्पेशली लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर रेड लिटमस पेपर किसी एसिड में डूबा हो तो उसका कलर चेंज होगा नहीं, रेड का रेड रहेगा। ठीक है, इसको हम ये HCl के या H2 में डाल के देखेंगे, उसका कलर कुछ चेंज हो रहा है, कलर कैसा है, रेड ही है, इसका मतलब वो क्या है, एसिड से, उसका मतलब वो क्या है, एसिड से। अभी देखो दूसरा हमने क्या किया, ब्लू पेपर लिया। अभी मुझे बताओ, जब मैं ब्लू पेपर लिटमस पेपर लूंगा तो उसका कलर कैसे बनेगा, राइट। अभी देखो यहाँ पर लिया मैंने और यहाँ पर एसिड में डुबाया, देखो अभी यहाँ पर कलर कैसा चेंज हुआ, रेड हुआ, इसका मतलब इसमें क्या है, एसिड्स है, बराबर है। अभी इसको लेके गए इधर, इसका मतलब इसमें भी क्या है, एसिड्स है, इसका मतलब इसमें भी क्या है, एसिड्स है। इधर क्लियर? देखो यहाँ पर लेके जाऊंगा, इसका भी कलर कैसे होगा, चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, इसमें भी एसिड्स है, इसमें भी एसिड्स है। ओके, अभी बेस में कैसा होगा पता है आपको, मतलब जो रेड रहता है ना, और ये रेड जो लिटमस पेपर अगर मैं बेस में डालूं उसका कलर ब्लू बनेगा, इसका मतलब वो बेस है, उल्टा, ये क्या है, बेस हुआ, बराबर है। अभी ब्लू को मैं बेस में डालूंगा तो ब्लू का कलर चेंज ही नहीं होगा, कलरलेस, इसका मतलब वो क्या है, बेस है, इसका मतलब क्या है, वो बेस है। समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशंस बेस है और कौन सा सॉल्यूशंस एसिड्स है। देन क्लियर? है समझ में? तो देखो अभी अभी हमने क्या देखा, अभी अभी हमने अलग अलग प्रैक्टिकल देखे, बराबर। अभी अभी हमने क्या देखे, अलग अलग प्रैक्टिकल देखे, बराबर। और अलग अलग प्रैक्टिकल में ये देखा कि किस तरह से रिएक्ट होने के बाद क्या होता है। अभी यहाँ पर देखो, एसिड रिएक्ट विथ, ओके, एसिड रिएक्ट विथ बेसेस। अगर एसिड का रिएक्शन बेस के साथ हुआ तो सॉल्ट और वाटर मिलता है, इसका भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। मतलब व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, सॉल्ट एंड वाटर, जनरली फ्रॉम दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब देखो, एसिड का रिएक्शन अगर बेस के साथ होता है उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या बेस का एसिड के साथ भी होता है ना, उसको भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, और एसिड का बेस के साथ भी होता है ना, उसको भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, बराबर है। मतलब क्या, एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तब वाटर और सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, वाटर और सॉल्ट बनता है।
देखो एसिड का रिएक्शंस बेस के साथ जब होता है तब यहाँ पर सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। अभी इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे। अभी देखो, अभी यहाँ पर इस लिस्ट में आपको देखो रिएक्शंस बिटवीन एसिड बेस का दिया है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पर अभी रिएक्शन अभी ओपन हो रही है, उसका हम देखेंगे। इज क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? अर्ची, आपको, विष्णु, देखो अभी मैंने क्या किया, ये चम्मच उठाया, यहाँ पर देखो आपको चम्मच दिख रहा है, चम्मच उठाया और ये फेनोफ्लेथिन्स इसके अंदर डाला, उसको फिर से उठाया, यहाँ पर डाला। उसके बाद हमने इसमें क्या मिलाया, ये बेस है जो कि NaOH है। देखो बेस को कैसे पहचानते पता है? लास्ट में जो NaOH है था ना, OH, वो बेस है। इसको लिया, इसके अंदर डाल दिया, फिर इसको लिया हमने एसिड में डुबा दिया और इसी को लेकर हमने इसके अंदर डाल दिया। अभी देखो, अभी यहाँ पर एक रिएक्शन बनेगी, बराबर है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, कलर से वो चेंज हुआ, यहाँ पर वाटर हो रहा है और वही अपनी रिएक्शन बनी। क्या बनी? वही अभी रिएक्शन बनी। अभी देखो न्यूट्रल्स, देखो अभी न्यूट्रल में क्या होता है पता है? उसका जो pH होता है ना, pH स्केल, वो 7 रहता है। क्या रहता है? 7 रहता है। अभी देखो, अभी हम इसको रिपीट देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। अभी चलो मान लिया ये है, अभी मैंने क्या किया, चम्मच लिया, वो यहाँ पर फेनोफ्लेथिन्स, ये जो सॉल्यूशन होता है वो डाल दिया। ओके, अभी उसके बाद मैंने यहाँ पर बेस बनाया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है पता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में उसका pH जो स्केल होता है ना, pH स्केल 7 रहता है। क्या रहता है? pH स्केल 7 रहता है। pH स्केल क्या रहता है? 7 रहता है। उससे कम भी नहीं रहता है, ज़्यादा भी नहीं रहता है। जिस सॉल्यूशन का pH स्केल 7 होता है ना, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, बेस लिया, बेस लिया, इसके अंदर डाल दिया। अभी वो एसिड है, अभी इस pH स्केल कितना, इधर देखो नोट करो, 6 है, बराबर है। अभी इसको इधर ही किया, देखो अभी इस pH स्केल कितना बना, 7, यानी न्यूट्रल। अभी ये जो रिएक्शन बनी उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूट्रल रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? आए समझ में? एनी डाउट? ओके, तो ये था अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रैक्टिकल। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट में दिया। देखो यहाँ पर एसिड रिएक्ट हो रहा है कंटेनिंग द कार्बोनेट एंड रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एसिड्स अगर कार्बोनेट सब्सटेंस से रिएक्ट होता है तो वहाँ पर हमें कार्बन मिलता है। क्या मिलता है? कार्बन मिलता है। एसिड कार्बोनेट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी हम यहाँ पर प्रैक्टिकल देखेंगे। देखो अभी यहाँ पर हमने उठाया सोडियम कार्बोनेट लिया, इधर डाल दिया, बराबर है। ये एसिड्स सॉल्ट दे रहे, उसके अंदर डुबा दे रहे, ऐड किया। देखो यहाँ पर CO2 रिलीज क्या हुआ, CO2 रिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, रिलीज हुआ। क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, रिलीज हुआ। देखो यहाँ पर अभी ये प्रोसेस रिलीज हो रही है और वाटर बन रहा है, CaOH। ओके, तो यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और इज द एक्सेस टू CO2 इज पास। CO2 क्या होता है? पास होता है, यानी CO2 बाहर निकलता है। इज एन क्लियर? है समझ में? ओके, अभी साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स, एसिड्स डिफर देयर स्ट्रेंथ। मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड मतलब क्या? जिसका pH स्केल 7 से बहुत कम होता है। अभी हमने देखा, बराबर है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, HNO3, ओके, HNO3। और वीक क्या होता है? वीक एसिड्स, एसिडिक एसिड्स, साइट्रिक एसिड्स और
और लैक्टिक एसिड्स। ओके, और जो एसिड्स का पीएच स्केल 7 से कम होता है उसको हम एसिड बोलते हैं, जिसका पीएच स्केल 7 से ज़्यादा होता है उसको बेस बोलते हैं, और जिसका पीएच स्केल 0 और 1 के बीच में रहता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। समझ में है? जिसका पीएच स्केल 7 से ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। जिसका पीएच स्केल 7 के नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड्स। जिसका पीएच स्केल 7 होता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, और जिसका पीएच स्केल्स यानी 0 और 1 के बीच में रहता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। तो ये थी आपकी कुछ एग्जाम्पल्स और आपका एसिड का टॉपिक्स। आई होप आपको आज का एसिड का टॉपिक एकदम क्लियर हो चुका होगा। ओके, कोई भी डाउट रहेगा तो ये आपके लिए मैं वहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा। अगर इसमें भी मतलब घर पे जाके आप इसका रिवाइज करो और इसमें भी कुछ डाउट्स रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। इज इट क्लियर? एनी डाउट? विष्णु, आपको